नमस्कार। लीवर ट्रांसप्लांट एक आधुनिक और जीवन रक्षक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें खराब यह पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके लीवर को स्वस्थ लीवर से बदला जाता है। लीवर मानव शरीर का एक प्रमुख अंग है जो भोजन के पाचन, रक्त को शुद्ध करने, विषैले तत्वों को निष्क्रिय करने तथा शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। जब लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, अत्यधिक शराब सेवन या अन्य दीर्घकालिक रोगों के कारण स्थायी रूप से खराब हो जाता है, तब लीवर ट्रांसप्लांट रोगी के लिए जीवन की नई आशा बनकर सामने आता है। आधुनिक चिकित्सा तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सहायता से आज यह प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सफल हो चुकी है, जिससे अनेक रोगी सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम हो रहे हैं। तो चलिए आज डॉक्टर सुरेंद्र जी से लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में जानते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट किसको करवाना चाहिए? हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जहांगीर, डायरेक्टर रेसिक हॉस्पिटल्स, जयपुर एंड चूरू। आज अपन बात करेंगे लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में। अभी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड स्टेज लीवर डिजीज में यही एक ऑप्शन होता है, यही एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है। इसे आम जनता में लीवर ट्रांसप्लांट को लेके, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेके बहुत ही भ्रांतियां हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि लीवर ट्रांसप्लांट किसको करवाना चाहिए। लीवर ट्रांसप्लांट एंड स्टेज लीवर डिजीज, जैसे कुछ क्रोनिक लीवर डिजीज होती हैं, जैसे अल्कोहल के कारण, हेपेटाइटिस बी और सी के कारण सिरोसिस हो जाता है, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुछ ऐसी एक्यूट कंडीशंस भी हैं जिनके कारण लीवर फेलियर हो जाता है, एक्यूट लीवर फेलियर हो जाता है, उसमें भी लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बच्चों में जन्मजात होती हैं, जिनमें पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। लीवर ट्रांसप्लांट में ऑर्गन कहाँ से आता है? तो अपने शरीर में सबसे यूनिक ऑर्गन जो होता है वो लीवर होता है। लीवर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आधा लीवर अगर कोई लिविंग डोनर डोनेट भी कर देता है तो उसका लीवर नॉर्मल लीवर बन जाता है 8 से 9 वीक में। ऐसे ही जिसने लीवर प्राप्त किया है, अगर उसने अपना लीवर मतलब जैसे 50% लीवर जिसने लिया है, रेसिपिएंट ने लिया है, उसका लीवर भी नॉर्मल बन जाता है 8 से 9 वीक में। इसीलिए यह है एक यूनिक ऑर्गन है। लीवर ट्रांसप्लांट में डोनर कौन कौन हो सकते हैं? तो लीवर ट्रांसप्लांट के लिए डोनर एक डिसीज लीवर होता है, जिसमें कि ब्रेन डेड पर्सन अपना लीवर, बाकी ऑर्गन्स हैं वो डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए डिसाइडेड होता है, उनके फैमिली पर्सन से कंसेंट ली जाती है, कुछ फॉर्म्स होते हैं जो लीगल फॉर्म्स होते हैं वो भरे जाते हैं। उसके बाद में जो टीम होती है वो ऑर्गन हार्वेस्ट कर देती है। लिविंग डोनर कौन होते हैं? जिसमें कि लीवर का कुछ पार्ट, जैसे 50 टू 60% पार्ट लिया जाता है, वो दूसरे रेसिपिएंट जिसको ज़रूरत होती है उसमें लगाया जाता है, उसको बोलते हैं लिविंग डोनर। क्या लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत सिर्फ अल्कोहलिक पर्सन को होती है? कुछ भ्रांतियां इस प्रकार की फैली हुई हैं कि डोनेट करने के बाद में, लीवर डोनेट करने के बाद में आम जनता के मन में बहुत ही ज़्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं। पहली तो कि लीवर सिर्फ अल्कोहलिक पर्सन को ही लीवर की ज़रूरत होती है, लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, तो ये सही नहीं है। अल्कोहल के अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, जिनके कारण क्रोनिक लीवर डिजीज हो गई जो एंड स्टेज में पहुंच गई, उसको भी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। साथ के साथ कुछ ऐसी एक्यूट कंडीशंस, इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिससे लीवर फेलियर हो जाता है, उसमें भी लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और मरीज की जान बच सकती है। क्या डोनर लीवर देने के बाद रिस्क में रहता है?
कि डोनर लीवर देने के बाद में बहुत ही रिस्क में रहता है। हाँ, ये एक रिस्क की सर्जरी है, लेकिन अभी जो न्यू सर्जरीज हैं, जो इसमें अपडेशंस आए हैं, उसके बाद में ऐसा होता है कि पोस्ट जो रिकवरी होती है डोनर और ट्रांसप्लांट में हेल्दी होती है। तो अपने को लीवर अगर किसी को ज़रूरत है और आप उसके फैमिली मेंबर हैं तो आपको लीवर डोनेट करने में झिझकना नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं कि लीवर में जैसे एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी करना पड़ता है, लेकिन ये भी कोई बैरियर नहीं है। विदाउट एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी के भी ही लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। क्या लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है? कुछ ये भ्रांतियां भी हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में प्रेगनेंसी नहीं होती है, लेकिन ये सच नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में भी लीवर ट्रांसप्लांट डोनेशन करने के बाद में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में रेसिपिएंट की लाइफ कैसी होती है? अब बात आती है कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद में रेसिपिएंट की लाइफ कैसी होती है। सबसे पहली बात तो डोनर की लाइफ एक नॉर्मल लाइफ की तरह होती है। उसका लीवर 8 से 9 वीक में दोबारा बन जाता है और वो पहले के जैसे ही बिहेव करता है। उसके बाद में रेसिपिएंट की लाइफ भी उसमें थोड़े से हर्डल्स आते हैं कि उसको लाइफ लॉन्ग में इम्यूनो सप्रेसेंट लेने पड़ते हैं। साथ में उसको डाइट को स्ट्रिक्ट फॉलो करना पड़ता है। अल्कोहल को अबंडेंट करना पड़ता है। इस तरीके के जो नॉर्मल लाइफ में भी अपने को करने चाहिए वही चीज़ें इसमें करनी होती हैं। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि जब अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो अपने को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि कौन लीवर दे सकता है और कौन। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल में जैसे ब्रेन डेड हो जाते हैं, ऐसे सेंटर हैं जो ऑर्गन हार्वेस्ट के लिए अप्रूव्ड भी हैं, लेकिन फिर भी ऑर्गन देने के लिए अटेंडेंट तैयार नहीं होते हैं। तो अपने को ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। दूसरा, ये एक भ्रांति होती है कि लीवर ट्रांसप्लांट एक ऐसी बड़ी सर्जरी है जो केवल पैसे वाले लोगों के लिए ही होती है, लेकिन ये सच नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम ऐसी चलाई हैं, साथ में अब एक स्कोर बनाया है कि मेल्ड स्कोर, इसके हिसाब से वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। तो मेरा कहना है कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर सुरेंद्र जी से लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।